रॉकी भाई ने 70 के दशक में सिनेमा देखने वालों को बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की याद दिला दी। जी हाँ, केजीएफ फ्रेंचाइज को देखने के बाद लोगों ने यश और अमिताभ बच्चन की तुलना करना शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यश ने मोस्ट अवेटेड मूवी केजीएफ फ्रेंचाइज के लिए अमिताभ बच्चन से प्रेरणा ली थी? मूवी में यश के उठने बैठने का तरीका, चलने का स्टाइल, लुक सहित सब कुछ अमिताभ जैसा ही था। 70 के दशक में जहां अमिताभ बच्चन हल्के कलर के जैकेट और जीन्स और गहरे रंग का शर्ट पहना करते थे, ठीक उसी तरह 2022 की मूवी केजीएफ 2 में भी यश ने अमिताभ बच्चन का यही स्टाइल स्टेटमेंट कॉपी किया है। और अब तो केजीएफ 3 में भी 70 के दशक का समय दिखाया जाएगा, तो ये मूवी से कनेक्शन तो हो सकता है। केजीएफ मूवी के निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन के कई लोकप्रिय पात्रों से प्रेरणा ली है। केजीएफ के निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन के शोले, अमर अकबर एंथनी, जंजीर, काला पत्थर और कई अन्य फिल्मों में उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन की दीवार और यश की केजीएफ दोनों में हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए कई फाइट सीन्स रखे गए। एक इंटरव्यू के दौरान यश से जब पूछा गया कि शहंशाह, अग्निपथ, डॉन, दीवार जैसी क्लासिक फिल्मों में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार याद है, ये पहले आया था कि केजीएफ में रॉकी के रूप में यश का चरित्र अमिताभ बच्चन से प्रेरित था। क्या ये सच है? अभिनेता ने कहा, एसेंस बिलीफ सिस्टम, हीरो को पेश करने का तरीका अमिताभ बच्चन से प्रेरित हो सकता है, लेकिन इसका बच्चन साहब की किसी भी मूवी से कोई लेना देना नहीं है। यश ने आगे कहा, लेकिन सामान्य तौर पर ये जिस तरह की फिल्में बनाते थे उसका सार एक ही होता है जो पूरा भारत देखना चाहता है। कम से कम मैं जिसमें भी मिलूं कहूं कि उन्हें इस तरह की फिल्में पसंद है। केजीएफ 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका की शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी कि इन सब के बीच CIA के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो वहां कैसे मुजरिम बना ये भी नहीं बताया गया। रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वो ऐसा कुछ जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते हुए दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल हमलों में जमीन दोज हो चुकी है। फिर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही है? कई सारी बातें हैं जो हमें केजीएफ 3 में पता चलेगी। वेल, अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 के 3rd इंस्टॉलेशन को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, आंसर रहिए, बाय बाय।